बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आईटीएल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट वर्कबुक प्रस्तुता पुस्तिका भाषा भारती लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25। इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो आपकी भाषा भारती यानी विषय हिंदी कक्षा 8वीं का पाठ कौन सा बताएंगे, पाठ 8 में क्या है, गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट से संबंधित जो आपके सही विकल्प हैं, खालिस्तान हैं और अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी प्रश्न, उन प्रश्नों के उत्तर आपको समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। पूर्व तैयारी और निर्देश क्या है? शिक्षक बच्चों से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण संबंधी उनके अनुभव तथा सामाजिक मान्यताओं के बारे में चर्चा करें। देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, शिक्षक जो सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण से संबंधित जो अनुभव है या सामाजिक मान्यता है उनसे आपसे चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रहण संबंधी सावधानियों को बताएंगे। भारत के मानचित्र पर पाटलिपुत्र की स्थिति बताएंगे। भारत के प्रमुख 3 वेधशालाओं जैसे उज्जैन, दिल्ली आदि की जानकारी दें तथा उनके उपयोग बताएंगे। भारत के प्राचीन तथा नवीन गणितज्ञों और खगोलविदों के बारे में पढ़ने को कहेंगे। ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी का घूमना तथा चार्ट द्वारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताएंगे। वाक्य रचना की विशेषता और वाक्य के घटक वाक्य घटक कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय की उदाहरण सहित जानकारी दे तथा अभ्यास कराएं। ये क्या था, आपको जो पाठ से पूर्व की तैयारी क्या क्या करना है ये आपको मालूम हो चाहिए। जैसे इसके बाद आपका बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही उत्तर छांटकर लिखिए। इसका प्रश्न नंबर 1, ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है? ए नंबर गृहशाला, बी नंबर वेधशाला, सी नंबर प्रयोगशाला और डी नंबर गौशाला। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर वेधशाला। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में आगत शब्द है। ए नंबर ग्रहण, बी नंबर प्रख्यात, सी नंबर मशहूर और डी नंबर दक्षिणा। तो यहाँ पे जो मशहूर है ये कैसा शब्द है? आगत शब्द है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? ए नंबर नागार्जुन, बी नंबर आर्यभट्ट, सी नंबर भाऊदाजी और डी नंबर सुश्रुत ने। तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, जन सामान्य में प्रचलित मान्यता को क्या कहते हैं? ए नंबर मुहावरा, बी नंबर सुक्ति, सी नंबर किंवदंती और डी नंबर लोक कथा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर किंवदंती। क्या कहते हैं? किंवदंती। ये क्या होती है? जन सामान्य से में प्रचलित मान्यता को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 5, वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको नालंदा, पाटलिपुत्र, अस्मक और डी नंबर अमरावती। तो ये जो चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं क्योंकि प्रश्न पूछा है वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे नालंदा भी गलत है, चारों ऑप्शन आपके क्या हैं? गलत हैं। इसका सही उत्तर आ जाएगा एक। वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? एक प्रत्यय का, क्योंकि प्रत्यय कहाँ लगते हैं? बाद में लगते हैं। विज्ञान धन एक क्या बन गया? वैज्ञानिक। तो इस प्रकार से ये प्रश्न में आपका जो चारों ऑप्शन दिए वो चारों ऑप्शन गलत है, इसमें सही आप लिख देंगे एक। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं हम। क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे ये शब्द दिए हैं, चंद्र, मलयालम, पूर्व, हानि, हस्तरेखा, पश्चिम, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र। इन शब्दों से इन शब्दों को चुनकर आपको ये जो रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 6 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर खालिस्तान से खालिस्तान की ओर घूमती है। तो आप उत्तर बता देंगे, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो आपके खालिस्तान क्या आ जाएगा? पश्चिम पूर्व। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विरोधार्थी शब्द युग में लाभ के साथ खालिस्तान शब्द प्रयुक्त होता है। विरोधार्थी यानी विलोम शब्द में लाभ का क्या होता है? हानि। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हानि। और ये शब्द कहाँ से आपको ये दिए गए हैं, इन शब्दों से ही चुन के लिखना है। अगला है, आर्यभट्टी पुस्तक की लिपि खालिस्तान है। तो जो आर्यभट्टी पुस्तक है उसकी लिपि कैसी है? तो मलयालम है। तो यहाँ पे आप खालिस्तान क्या लिख देंगे? मलयालम। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9, ग्रह नक्षत्र ज्योतिष विज्ञान का संबंध खालिस्तान से है। तो जो ज्योतिष विज्ञान है उसका संबंध किससे है? तो आपको उत्तर में आ जाएगा ग्रह नक्षत्र। अगला प्रश्न, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब खालिस्तान ग्रहण होता है। जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब सूर्य ग्रहण होता है। इस प्रकार से बच्चों ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हुई। यहाँ पे 6 से लेकर 10 तक कैसे प्रश्न थे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे। और यहाँ पे जो शब्द दिए थे इन शब्दों में से आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट।
इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 11 से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 11? प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था? उत्तर देखिए, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए राहु नामक राक्षस को उत्तरदायी माना जाता था। ये आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? सचिन क्रिकेट खेलता है, वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे उद्देश्य सचिन हो जाएगा और विधेय क्या हो जाएगा? क्रिकेट खेलता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौतिक घटना का हो सकता है? देखिए, पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है? तो आप उत्तर बता सकते हैं। पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण चंद्र ग्रहण की भौगोलिक घटना का हो सकता है। इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 13 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। आकाश में स्थित खगोलीय पिंड, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड कौन कौन से होते हैं? सूर्य, चंद्र, तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखते हैं? उत्तर देखिए, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्र, तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते इसलिए दिखते हैं क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15 और एक ऐसा प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं हम। आर्यभट्टी ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? प्रश्न क्या है आपका? आर्यभट्टी ग्रंथ के बारे में कैसा पता चला था? तो आप उत्तर बता देंगे। आर्यभट्टी ग्रंथ लगभग पिछले 1000 वर्षों से उत्तर भारत में उपलब्ध नहीं था। महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दाजी ने सन 1964 में मलयालम लिपि में आर्यभट्टी की ताड़ पत्र पोथियाँ खोजी और इनका विवरण प्रकाशित किया। इसके बाद ही विद्वानों को आर्यभट्ट का सही परिचय मिला। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। ग्रहण के बारे में प्रचलित लोक विश्वासों के बारे में लिखिए। प्रश्न क्या है? ग्रहण के बारे में प्रचलित लोक विश्वास, लोगों का विश्वासों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ग्रहण के बारे में प्रचलित था कि ग्रहण के समय राहु नामक राक्षस सूर्य और चंद्र को निगलता है, इसलिए सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। ये आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। आप किसी तेज चलती बस में बैठे हैं, तब आपको खिड़की से बाहर की वस्तुएं पीछे भागती क्यों दिखाई देती हैं? उत्तर देखिए, बस में बैठने पर वस्तुएं पीछे जाती हुई इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि बस के सापेक्ष बाहर की वस्तुएं स्थिर होती हैं। यह आपका प्रश्न नंबर 17 का भी उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। देखिए, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना। इस अंक पद्धति की खोज आर्यभट्ट से 3-4 सदियों पहले हो चुकी थी। ये आपका प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 19 और एक ऐसे प्रश्न है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। उत्तर देखिए, आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट कौन थे? एक गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही शून्य के सिद्धांत का आविष्कार किया था। आज जिस क्षेत्र को खगोल नाम से जाना जाता है, यहीं पर आर्यभट्ट ने बीजगणित, रेखागणित और त्रिकोणमिति के मूल सिद्धांतों की रचना की थी। आर्यभट्ट ने पाई के मूल्य पर काम किया, जो आज दुनिया भर के वैज्ञानिकों और गणितज्ञों द्वारा उपयोग किया जाता है। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान पर 3 पुस्तकें लिखी। उनमें से केवल एक आर्यभट्टा कहलाती है, जो आज अस्तित्व में है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20। क्या है प्रश्न नंबर 20? पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम लिखते हुए इसके बारे में 10 वाक्य लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका जो प्रश्न है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम लिखते हुए उसके बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है और आपको चंद्रमा के बारे में यहाँ पे 10 वाक्य लिखना है। जैसे उत्तर में हमने बताया है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह का नाम चंद्रमा है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार गेंद की तरह होता है। चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता या चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य प्रकाश से प्रकाशित होता है। और चंद्रमा, देखिए बच्चों, आपको चंद्रमा चमकते हुए दिखाई देता है, लेकिन वह स्वयं चमकता नहीं है क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं होता। वो किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1.2% है। इसका व्यास 3474 किलोमीटर है।
तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 20 का उत्तर लिख सकते हैं और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो पार्ट 8 था वह कंप्लीट होता है। बच्चों, आपको हमने पार्ट 8 के अति लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न बताए और विकल्प भी बताए, सही रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये इस प्रकार के सभी प्रश्न आपको समझाए। ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।